आदाब, जम्मू कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। पुंछ जिले के मेंढर सेक्टर में सिक्योरिटी फोर्सेस ने लाइन ऑफ कंट्रोल और करीबी देहात में तलाशी मुहिम तेज कर दी है। जराये के मुताबिक मुश्तबा नक्लो हरकत की इतला के बाद राष्ट्रीय राइफल्स पुलिस और एसओजी की मुश्तरका टीमों ने इलाके को मुहासरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन शुरू कर दिया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने हसास मकामात पर अपनी निगरानी मजीद सख्त कर दी है। इल्तिजा मुफ्ती के शराब पर पाबंदी को लेकर दस्तखती मुहिम के ऐलान के बाद पीडीपी के हेडक्वार्टर के बाहर भारी तादाद में पुलिस एहलकारों की तैनाती की गई। इल्तिजा मुफ्ती ने दस्तखती मुहिम को लेकर लाल चौक तक जाने का ऐलान किया है। ये मुहिम तमाम अजला में चलाई जाएगी जहां अवाम से दस्तखत लिए जाएंगे ताकि शराब के इस्तेमाल पर पाबंदी के लिए हुकूमत पर दबाव डाला जा सके। इल्तिजा मुफ्ती का कहना है कि शराब नोशी समाजी बुराई है और इसके खात्मे के लिए अवामी हिमायत जरूरी है। हमने ये जो सिग्नेचर कैंपेन की जो मुहिम है उसका आगाज हमने आज पीडीपी ऑफिस से किया। आप लोग सब जानते हैं कश्मीर में जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो ड्रग्स में जा रहे हैं, शराब में जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो हमारी सोसाइटी का फैब्रिक है वो अब कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रहा है। इसलिए हमारा यहाँ आने का मकसद यही था कि हम पब्लिक में एक अवेयरनेस करें अगेंस्ट ड्रग्स। पिछले 4-5 साल में जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो भी बहुत काम कर रही है ड्रग्स की अवेयरनेस को लेके। मैं पुलिस को अब ये भी अपील करती हूँ, मेरी यही इल्तिजा है कि जो अल्कोहल यहाँ जम्मू कश्मीर में इतना फ्रीली अवेलेबल है, कहीं ना कहीं उस पर भी अब क्रैकडाउन होना चाहिए। और जैसे पीडीपी ने ये बिल लाया है, आई होप जो बाकी पार्टीज हैं, बाकी जमात हैं, इनफैक्ट मैं तो कहूंगी एनसीपीसी, बीजेपी भी आके हमें सपोर्ट करे, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये एक समाजी इश्यू है। इल्तिजा मुफ्ती के शराब पर पाबंदी को लेकर दस्तखती मुहिम के ऐलान के बाद पीडीपी के हेडक्वार्टर के बाहर भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात है। इल्तिजा मुफ्ती ने दस्तखती मुहिम को लेकर लाल चौक तक जाने का ऐलान किया है। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती हमारे साथ मौजूद है। इल्तिजा जी, खैर मकदम। और बिलाखिर आपको अलाउ किया गया कि आपने अपनी जो सिग्नेचर कैंपेन है उसको लॉन्च किया, भले ही वेन्यू चेंज हुआ हो, तो किस तरह से इस मूव को देखते हैं? देखिए, ये एक पॉलिटिकल इश्यू नहीं है, ये एक सामाजिक इश्यू है, ये एक ए पॉलिटिकल इश्यू है, इट्स अ सोशल इविल। वो ड्रग्स की बात हो या शराब की बात हो, दोनों की लत जो इसमें घुसता है उसकी वजह से वही इफेक्ट नहीं होता, पूरी फैमिलीज इफेक्ट होती हैं। फैमिलीज जम्मू कश्मीर में टूट रही है क्योंकि यहाँ ड्रग्स का यूजेज इतना ज्यादा हो गया। आप हमारे नौजवानों की हालत देखिए, बेबस हैं, लाचार हैं, यहाँ इतनी बेरोजगारी है, करने को कुछ नहीं है। अफसोस की बात यह है कि वो अब ड्रग्स में जा रहे हैं। शराब के ठेके जो हैं पिछले 5 साल से, आप खुद देखिए यहाँ अल्कोहल कितनी फ्रीली अवेलेबल है। जहाँ 5 ठेके होते थे 5 साल पहले, अब 50 हैं। तो हमारी यहाँ लोगों से यही अपील है, जम्मू कश्मीर में जो आवाम है, इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ एनसीपीसी, बीजेपी, कांग्रेस भी हमारे साथ इसमें जुड़े। आप जानते हैं पीडीपी के जो एमएलए हैं फयाज मीर साहब, उनने हाल ही में एक बिल लाया जो इंशाल्लाह हम मार्च में मूव करेंगे, ऑन एन अल्कोहल बैन। तो मेरी यही उम्मीद है कि जो बाकी पार्टीज हैं वो भी हमें सपोर्ट करें। और सिग्नेचर कैंपेन का यही मकसद है कि हम ये मुहिम पीडीपी ऑफिस श्रीनगर से आज स्टार्ट करना चाहते थे। लोगों के बीच में हम एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो जिस तरह से आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस पे भी अटैक लॉन्च किया, हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए से भी हमारी वक्तन फौक्तन बात होती है, उनका ये कहना है कि वो इस बिल के हक में है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेने की जरूरत है। और यहाँ तक कि आज आपने नकलची बंदर का भी लक़ब दिया। नहीं, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए एनसी हर एक चीज 50 एमएलए लेके वो उनको वही करना पड़ता है जो पीडीपी के 3 एमएलए करते हैं। जब पहला सेशन हुआ अक्टूबर में तो हमारे ही एमएलए ने 370 पे रेजोल्यूशन लाई, तब तक एनसी ने नहीं लाई। शराब के बिल के बारे में बात करते पहले फयाज मीर साहब ने लाई, फिर उनके किसी एमएलए ने लाई, वो भी बस लाल चौक की जुरिस्डिक्शन के लिमिटेड था। फिर उनके जो दूसरे एमएलए अगले दिन उन्होंने कहा कि हम अल्कोहल कैसे बैन कर सकते हैं, इसका तो टूरिज्म के साथ नाता है। उसके बाद उनने लुटपुट होके अपने वो स्टेटमेंट्स चेंज कर रहे हैं। तो एनसी कोई भी चीज खुद से नहीं करती, वो पीडीपी के प्रेशर में आके करती है। बट आई होप एनसी इस बिल को सपोर्ट करे, अल्कोहल बैन। हम जानते हैं फारूक साहब की सरकार 1984 में जब ऐसा एक सिमिलर बिल पास किया, आई थिंक यासीन साहब कोई एमएलए थे, तब भी फारूक साहब की जो गवर्नमेंट थी उनने ये बिल स्कटल किया। तो आई होप आज एनसी विद 50 एमएलए पासेस दिस बिल इन द असेंबली।
तो जम्मू कश्मीर पुलिस की भी आपने सराहना की एक तरीके से कि उन्होंने जो इनिशिएटिव्स है वो लॉन्च किए हैं, तो किस तरह से आप पुलिस का ताउन आगे चाहिए? देखिए, जम्मू कश्मीर पुलिस का जहां तक सवाल है, ड्रग्स अवेयरनेस पे उनने 5 साल में बहुत उम्दा काम किया है। मैं हर हफ्ते देखती हूँ, दे आर डूइंग अ मैसिव क्रैकडाउन ऑन ड्रग पेडलर्स हियर। बट मेरी पुलिस से यही अपील होगी, आज आपने हमारे साथ थोड़ा कोऑपरेट किया, फ्यूचर में भी करिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ये मुहिम अबाउट ड्रग अवेयरनेस, अल्कोहल बैन, हम एक हर डिस्ट्रिक्ट में, कॉन्स्टिट्यूंसी में मुहिम लेना चाहते हैं। तो आई अपील कि जम्मू कश्मीर की जो पुलिस है हमारा थोड़ा साथ दें। तो ये थी इल्तिजा मुफ्ती, जिनका ये कहना है कि इसके लिए जो शराब को बैन करने की मुहिम है, तो ये बहसत अपोजिशन जो रूलिंग पार्टी है उसको किसी तरह की जो है सिचुएशन उसके लिए पैदा नहीं करना चाहती है। लेकिन बहसत अपोजिशन अगर इस अच्छे मुंह के लिए उनको एनसी को घेरना भी पड़ेगा, एनसी से जवाब तलबी भी लेनी पड़ेगी, तो इसके लिए वो तैयार है। न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से अयूब खान के साथ मुदस्सिर कादरी। पीडीपी लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर में शराबबंदी के लिए दस्तखती मुहिम शुरू करने के बाद न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि बतौर अपोजिशन पार्टी वो हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहते, लेकिन अगर एनसी ये बिल पास नहीं कर पाती तो पीडीपी आवाज बुलंद करेगी। तो वहीं बीजेपी के सदर सच शर्मा ने पीडीपी की जानिब से शुरू किए गए शराबबंदी के दस्तखती मुहिम पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि हर शख्स को ऐसे मसाइल पर अपनी राय रखने का हक हासिल है। उन्होंने मजीद कहा कि भारतीय जनता पार्टी भी अवामी राय लेने के बाद शराबबंदी के मसले पर अपना मौक़िफ़ पेश करेगी। जम्मू कश्मीर में लिकर बैन की मांग की जा रही है, और अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो इस पे 3 रेजोल्यूशन भी लाए गए हैं असेंबली में, जिस पे डिस्कशन की मांग की गई है। ऐसा है कि कुछ प्राइवेट बिल्स जो हैं वो वहाँ पर डिस्कशन के लिए आए हैं। डिस्कशंस होने दीजिए, डिस्कशंस के बाद क्या पारित होता है। जहाँ तक आम जनता के हित की बात है, भारतीय जनता पार्टी का हमेशा से देश के हित में काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है। हमारे लिए देश का हित पहले है। आम जनता क्या चाहती है ये विषय गंभीर है, और ये विषय ही है आम जनता के बीच में आएगा, और ख़ास तौर पर असेंबली में जब डिस्कशन में आएगा ये मुद्दा, तो आप लोगों के सामने आएगा। मतलब आप अभी इस पे आपकी पार्टी का स्टैंड बेसिकली क्या है? क्या आप मानते कि मैंने कहा जो देश के हित में है, जो जनता के हित में है, वो काम होना चाहिए, और इस विषय में जो भी कार्य होगा वो भारतीय जनता पार्टी को मंजूर है। आम जनता का हित जो है हमारे लिए सबसे पहले है। देश के हित के बाद आम जनता का हित है, तो आम जनता चाहती है वही होना चाहिए। क्या चाहती है? आपको क्या लगता है? आपको अब मैं तो अपना विषय कह सकता हूँ। आपका स्टैंड क्या? आप जनता के बीच में जा रहे हैं, जो जनता चाहेगी, जो आम जनता चाहती है वही होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। आपके पुलवामा के नए प्रेसिडेंट बने हैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट गयूर अंद्राबी, उन्होंने अभी आज हमारे मीडिया से बात की, हमारे चैनल से बात की, उन्होंने भी मांग की है कि इस पे बैन लगनी चाहिए। और यहाँ तक कि जम्मू में भी कई आवाज़ें आई हैं, आपकी पार्टी से भी, शिवसेना के लोग भी कह रहे हैं, और कई पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि शराबबंदी पे जो है हर पार्टी को समर्थन देना चाहिए, और आपकी पार्टी के भी लोग कह रहे हैं। आम जनता की आवाज़, वॉइस ऑफ पीपल इज़ वॉइस ऑफ गॉड, लेट इट बिकम द वॉइस ऑफ पीपल, अपने आप ही वॉइस ऑफ गॉड बन जाएगी। जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के सदर सच शर्मा ने पाकिस्तानी जेर कब्जा जम्मू कश्मीर पर संकल्प दिवस के मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने 31 साल पहले पार्लियामेंट में पीओजेके से मुतल्लिक पास की गई करारदाद का जिक्र करते हुए कहा कि उस वक्त भी बीजेपी ने हुकूमत को मुकम्मल हिमायत दी थी और आज भी हम उस संकल्प पर कायम है। सच शर्मा ने कहा कि पीओजेके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। तो आपको बता दें कि बीजेपी के जम्मू कश्मीर सदर सच शर्मा ने बयान दिया है, और पीओजेके के हवाले से उन्होंने ये बयान दिया, कहा कि इस वक्त बीजेपी ने पीओजे के हवाले से करारदाद की हिमायत की थी।
और पीओजेके हिंदुस्तान का हिस्सा है और रहेगा। पीओजेके के हवाले से सच शर्मा का ये बयान है, जिनका कहना है कि तारीखी करारदाद पास हुई थी 31 साल कबल, इसको मंजूरी मिली और बीजेपी ने इसकी हिमायत की थी। सच शर्मा का कहना है कि पीओजेके हिंदुस्तान का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कंगन गांदरबल में अखिल ब्रिज का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया और ये पुल नाले सिंध के दोनों किनारों पर बसने वाले दर्जनों देहात को जोड़ने में अहम किरदार अदा करेगा। मकामी लोगों के मुताबिक इस पुल की तामीर से सफरी मुश्किलात कम होंगी और तरक्याती अमल में तेजी आएगी। सेंट्रल कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट गांदरबल के कंगन इलाके में हम मौजूद हैं और ये जो यहाँ पे पुल है, अभी अभी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने इस पुल की बाज़ाबिता इनॉग्रेशन की। ये पुल 2012 में इसकी संग बुनियाद रखी गई थी। एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी, काफ़ी अरसे से लोग ये मुतालबा कर रहे थे कि इस पुल की तकमील जो है इसकी उसे पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, लेकिन फाइनली आज यहाँ पे यूनियन टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर खुद आके यहाँ पे इसको इनॉग्रेट किया और आप देख सकते हैं लोगों में भी यहाँ पे काफ़ी उत्साह है, क्योंकि एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। आप मुझे बताएं, ये जो पुल यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, इनसे कुछ फायदे बात ठीक, अच्छा फ़ायदा मिलेगा। बहुत सारा मुश्किलात थे, अब वो मुश्किलात आसान होंगे। पहले वहाँ से ज़्यादा वो पुल वो खतरे से कोई कम नहीं था। अब उसके बाद ये पुल बना है, इसकी आवाम के लिए ठीक है। बिल्कुल, तो काफ़ी खुश हैं आप। आज बिल्कुल, उमर अब्दुल्ला भी आए थे। बिल्कुल आए थे। तो जाहिर सी बात है लोग काफ़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं, क्योंकि एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी। ये 2012 में इसकी संग बुनियाद रखी गई थी और इतने अरसे बाद ये पुल मुकम्मल हुआ है और यहाँ पे आज खुद चीफ मिनिस्टर आए और इसका बाज़ाबिता इफ्तिताह किया गया। इसको आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। आप देख सकते हैं लोग भी काफ़ी यहाँ पे आए, हालांकि मीडिया को यहाँ पे अलाउड नहीं था इनॉग्रेशन सेरेमनी में, लेकिन जाहिर सी बात है लोगों में काफ़ी खुशी है। भाई सब तीवन तो कच्चुती रोजान तो अकाले रोजान युशी पुल आज युशी कदिल आज इनॉग्रेट करो क्या बासान तो है बड़ खुशी है क्या वनान छु एगो बड़ खुशी या वही वरी अछि कदल जन अत 15 वरी गस को मगर आज गो चालू है ठीक 15 वरी अच्छा आज उमर अब्दुल्ला और आजामुती और ये बड़ खुशी है कर सही फायदा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं और इनका ये मानना है कि ये पुल जो है काफी अरसे से ज़ेर तामीर था और फाइनली इसकी आज यहाँ पे इनॉग्रेशन हुई है और इस तरह से इसको आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है। तो कई गांव देहात को जो यहाँ पे कंगन में आर पार इस नदी के हैं उनको कनेक्ट करता है ये पुल। इससे कभी लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए कंगन गांदरबल से साजिद रसूल। चैंपियंस ट्रॉफी में कल होने वाले बड़े मुकाबले पर क्रिकेट शायकीन की नजरें जमी हुई है, जहां रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान की टीमें आमने सामने होंगी। इस हवाले से जम्मू कश्मीर बीजेपी के लीडर और साबिक नायब वजीर आला कविंद्र गुप्ता ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान टीम इंडिया की जीत के लिए दुआ कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा मुकाबला होने वाला है। क्रिकेट मैच जो चैंपियनशिप ट्रॉफी चल रही है, चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, उसमें बड़ा मुकाबला जो भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला है। बात करने के लिए इस पर है जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर और फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंद्र गुप्ता। गुप्ता साहब, भारत और पाकिस्तान का मैच हमेशा ही इंटरेस्टिंग रहता है और सबकी नजरें इस पर रहती है। उनके लोग काम काज छोड़ के इस मैच को देखते हैं। किस तरह से क्या दुआएं हैं? देखिए, अपने देश के लिए दुआ तो होगी ही, स्वाभाविक बात है। और विशेष करके विश्व में मुझे लगता है कि सबसे जो कोई भी खेल हो, सबसे इंटरेस्टिंग जो रहता है ये क्रिकेट मैच भारत और पाकिस्तान का। और हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है हमारा देश, हमारे खिलाड़ी, पूरे 140 करोड़ जनता की दुआएं उनके साथ हैं, वो जीत करके आएंगे और पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान की नीयत और उसमें खोट है। और पहले भी जिस प्रकार से कंट्रोवर्सी बना के रखी, जर्सीज जो थी उस पर पाकिस्तान का नाम लिखा, जो कि एक प्रोटोकॉल के खिलाफ था। तो इन सभी चीज़ों को देखें तो पाकिस्तान भारत से कभी जीत पाएगा ऐसा संभव मुझे नहीं लगता। हालांकि स्पोर्ट्स एक उसकी अपनी एक वो होती है, उसको हम सियासत से तो नहीं जोड़ सकते, लेकिन जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच हालात हैं, जो रिलेशन है वो कोई अच्छे नहीं है। और अभी जब मैच हो रहा है तो आज हम देख रहे हैं हर दिन
कुछ दिनों से लगातार पुंछ हो, राजौरी हो, LOC पे पाकिस्तान फायरिंग कर रहा है। क्या लगता है आपको कि एक तरफ से क्रिकेट खेला जा रहा है, दूसरी तरफ से फायरिंग हो रही है? देखिए, पाकिस्तान की हमेशा से जब सीज़ फायर का उल्लंघन होता है तो वो पाकिस्तान की तरफ से होता है, लेकिन उसके बाद उसको जो हालत होती है, भारत के हमारे जो प्रहरी हैं वहाँ पर सीमा पर जो उनकी हालत करते हैं वो जानते हैं। लेकिन टेंशन डाइवर्ट करने के लिए भुखमरी वहाँ पर है, लोगों में एक ऐसा माहौल है कि लोग हर तरफ से परेशान हैं। अलगाववाद की वहाँ पर लगातार कोशिश चल रही है। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो आज प्रधानमंत्री है वो कब फांसी पर चढ़ा जाएगा, इस प्रकार की कोई वहाँ पर असमंजस का माहौल रहता है। तो ठीक है, मैच कल जो है उसमें भारत जीत कर खाए, यही हमारी दुआ है, हम यही कामना करते हैं। धन्यवाद के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। श्रीनगर में बैनुल-अक़वामी यौम मादरी ज़बान के मौके पर 14वीं सदी की मारूफ कश्मीरी सूफी शायरा ललेश्वरी पर एक खसूसी ड्रामा पेश किया गया। ललदेद पर यह ड्रामा, आपको बता दें, कश्मीरी फनकारों की जानिब से पेश किया गया, जिसका मकसद ललदेद की स्वान हयात को उजागर करना और कश्मीरी ज़बान के फ़रोग में उनके किरदार को नुमाया करना था। ललेश्वरी की ललवाक के नाम से मशहूर शायरी आज भी कश्मीरी ज़बान और सक़ाफ़त का एक अहम हिस्सा समझा जाता है। ललदेद की इस तकरीब में नामवर कश्मीरी फनकारों, शोरा, नशरियाती माहिरीन समेत मुख्तलिफ शोबे हाई ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। वारिया क्या करूँ यस इस यंगर जनरेशन तो पता है कि डिजिटल वर्ल्ड तम मोबाइल तम 24 घंटे मोबाइल आसान अतस केत तम स्टेज प्लेस वारिया कम वुचान अजिक यंगर जनरेशन यसान कि तम इन योर तम वुचन तम जानन यहज लाइफ जर्नी क्या तिमन तिहिंद ललवाक तिहुंद मायने क्या ओस अगर तिमन ये समझ यी ना ललवाक तिमन छुन पत क्या जाननुक जरूरत क्या जिंदगी हुंद यो सार जर्नी जिंदगी लाइफ आसान तिम यथ ललवाक मज कि प्रथ कुन कौमच शिनाख्त तमिच प्रजनत तम सद लैंग्वेज तम सद जबान तो सन प्रजनत सन जबान यथ वन कशर जबान तो अत जबान सत वाबस्तगी सन तो यह जबान प्रथ विज बोलन तो प्रथ विज अत मज कत कर सानि खतर मे बासान सठा जरूरी खासकर सानि इन वाजु पुई खतर तो वनस यंग जनरेशन ये हमें याद दिलाते हैं अहमियत अपनी ज़ुबान की। हम कश्मीरी हैं क्योंकि हम कश्मीरी बोलते हैं और किसी भी कौम की सकाफ़त, वहाँ की तारीख़, वहाँ के फ़लसफ़े, वहाँ की आगाही सब कुछ ज़बान में बंद होता है और जो ज़बान से कट जाता है वो इन सारी चीज़ों से कट जाता है। तो ज़रूरी है कि इस तरह की याद दहानी कराई जाए नई पीढ़ी कि जो ललेश्वरी है वो न सिर्फ जो कश्मीर की मीरास है, कश्मीरी ज़ुबान की मीरास है या फिर कश्मीरी ज़ुबान उनसे जुड़ी हुई है, बल्कि जो बर्दाश्त या सब्र हम जिसे कहें तो उसका एक जीता जागता नमूना भी है और जीती जागती मिसाल भी है। आफाक शाह के साथ न्यूज़ 18 के लिए श्रीनगर से मुदस्सिर कादरी। इंटरनेशनल मुस्लिम यूनिटी काउंसिल और मज़हरुल हक़ ट्रस्ट ब्यूरो के ज़ेर एहतमाम बीरवा के टाउन हॉल में बैनुल मज़ाहिब कॉन्फ्रेंस का इनक़ाद किया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ मज़ाहिब, मसालिक और मकतब फ़िक्र के उलमाए किराम, दानिश्वर हज़रात ने शिरकत करके अपने ख़यालात का इजहार किया। इंसानियत को फ़रोग दें, अखलाकी कदरों को फ़रोग दें, इंसानी कदरों को फ़रोग दें और तब हम अमन से रह सकते हैं, शांति से रह सकते हैं, प्यार से रह सकते हैं, मोहब्बत से रह सकते हैं। जिस ज़मीन को खुदा ने हमको दिया है, ये ज़मीन जन्नत बन सकती है अगर इंसान से मोहब्बत करना सीखे। नफ़रत फैलाने वाले होते हैं और या फ़िरक़ाबंदी फैलाने वाले होते हैं, उनके अपने कुछ अगराज़ होते हैं, अपने मकासद होते हैं। मैंने हमेशा कहा है कि जो मसलक की दूरियां हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, हर कोई अपने मसलक पर रहे, लेकिन आपस में जो मोहब्बत का ताल्लुक है, शफ़क़त का ताल्लुक है, वो कायम रहे। पूरी दुनिया में इंसानी अक़दार को पामाल किया जाता है, उनको रौंदा जाता है। इंसानी बुनियादों पे उन अक़दार को ज़िंदा किया जाए और इंसान को इंसान समझा जाए, हैवान की निगाह से न देखा जाए। जो आज मसलक की तफरीकें पैदा की जा रही है, इनको भी ख़त्म करने के मुतमनी है और हम चाहते हैं कि इंसान एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीखें और एक दूसरे के साथ चलना सीखें।
जम्मू कश्मीर के करगिल जिले के सांगू सब डिवीजन में फौज ने बेरोजगार नौजवानों के लिए एक मल्टीपर्पज ट्रेनिंग सेंटर का इफ्तिताह किया है और इस सेंटर में टेलरिंग, कंप्यूटर और दीगर हुनर सिखाने की तरबियत दी जाएगी ताकि मकामी नौजवान खुद इन्हिसारी की तरफ बढ़ सके। बात करते हैं, मशकूर ममनून है कि उन्होंने सद्भावना के थ्रू यहाँ पर एक MPI सेंटर कायम किया है जिससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। लोग काफ़ी खुश हैं कि इंडियन आर्मी ने ये इनिशिएटिव यहाँ पर लिया है। यहाँ पर एक टेलरिंग सेंटर और इसके साथ साथ कंप्यूटर सेंटर यानी एक MPI मल्टीपर्पज़ इंस्टीट्यूट यहाँ पर कायम किए हैं हमारे सांगू के विलेज था में। उन्होंने साथ ही साथ ये हमारे ऑनरेबल काउंसलर साहब जनाब अकाई सईद अहमद रज़वी कौमी साहब को ये प्रॉमिस किया है कि हमारे यहाँ के हर गाँव में ऐसे MPI सेंटर्स कायम करेंगे, जिसके लिए हम पूरे यहाँ के आवाम की ओर से बिलखुसूस इंडियन आर्मी का दिल के अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। सबसे पहले मैं आज पूरे इंटायर टीम ऑफ इंडियन आर्मी को थैंक यू करना चाहती हूँ कि आप लोग ने हम लोग के लिए ऐसी इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड किया है। अगर हम बात करें हमारी विलेज के वुमेन्स के बारे में, गर्ल्स के बारे में, तो यहाँ के जो वुमेन्स है, गर्ल्स है, इनके अंदर बहुत ही स्किल्स है, लेकिन जो ये स्किल्स है इनको यूज करके इनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। तो एक प्लेटफॉर्म इंडियन आर्मी की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। स्पेशली यहाँ पे फर्स्ट थिंग अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो सेलिंग मशीन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिससे बहुत हेल्प होगा हमारी विलेजेस का एम्प्लॉयमेंट बूस्ट होने में। आज यहाँ पर हमारे इंडियन आर्मी सद्भावना के जरिए यहाँ पर हमारे थंग बुम्बुर हल्के इस पंचायत में एक कंप्यूटर सेंटर, टेलरिंग सेंटर खोला उन्होंने। इसके लिए मैं इंडियन आर्मी का पूरे आवाम की तरफ से, पूरे और वुमेन की तरफ से जो लोग वुमेन को यहाँ पर इम्प्रूव करने के लिए उन्होंने यहाँ पर सेंटर खोला, जिसके मैं पूरे आवाम की तरफ से दिल की अमीर गहराइयों से उनको मुबारकबाद कहता हूँ। गुलमर्ग में आर्मी के हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में जहां आर्मी के जवानों को विंटर स्पोर्ट्स और दीगर ट्रेनिंग दी जा रही है, वहीं हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल सिविल बच्चों को भी विंटर स्पोर्ट्स में बेहतर प्लेटफॉर्म कर रहा है। ये वक्तन फवक्तन सिविल इंतजामिया के साथ इश्तराक करके बच्चों को तैयार किया जा रहा है और हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल में दीगर ममालिक के फौजी जवानों को भी तरबियत दी जा रही है। हमारे साथ हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के ब्रिगेडियर दीपक सर है, इनसे बातचीत करते हैं। जय सर, वेलकम है न्यूज़ 18 में। सर, आपकी हमेशा कोशिश रहती है कि हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की जानिब से भी मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम्स होते हैं, बच्चों को किस तरह तैयार किया जाता है, तो उस हवाले से थोड़ा सा बताएं कि गुलमर्ग की इन स्लोप्स पे किस तरह बच्चों को तैयार किया जाता है। जहाँ तक हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की बात है, हम लोग गुलमर्ग के सबसे पुराने बाशिंदे हैं। 1948 से जब गुलमर्ग में मैं कह सकता हूँ कुछ भी नहीं था, तब से हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल गुलमर्ग में है और तब से आज तक कश्मीर की आवाम के साथ और पूरे मुल्क के लोगों के साथ जिस भी तरीके से हम सपोर्ट कर पाते हैं, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल और इंडियन आर्मी पूरा सपोर्ट करती है। यहाँ पर चाहे आपका खेलो इंडिया हो, चाहे बाइथलन हो, चाहे चिनार ओपन हो, हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल बढ़ चढ़ कर हर तरीके से टेक्निकल सपोर्ट और किसी प्रकार का भी सपोर्ट अगर देना हो तो हम उसको पूरा सपोर्ट देते हैं। आज का ये जो प्रोग्राम यहाँ पर हुआ है, इसको देख करके मैं एक ही चीज़ आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हमें स्पोर्ट को आगे ले जाना है और आगे ले जाने का एक ही तरीका है कि हमारे को इसमें और पार्टिसिपेंट्स चाहिए, इसमें और चैलेंज चाहिए, ताकि जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ेगा वैसे वैसे हमारे पास प्रोडक्ट भी अच्छा आता रहेगा। सर, अगर हम हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की बात करते हैं, चाहे चिनार ओपन कॉम्पिटिशन्स होते हैं या आपके अंदर भी, टेक्निकली किस तरह बच्चों को तैयार किया जाता है और कितनी भी ज़रूरत है ताकि जो लेटेस्ट इक्विपमेंट्स है, जैसे लेज़र गन्स का पहली बार इस्तेमाल हुआ है कल यहाँ पे, इससे पहले नहीं होता था, ताकि बुनियादी सतह पर ही जब हमारे बच्चे हैं उनको ट्रेन किया जाए ताकि कल ओलंपिक्स में उन्हीं इक्विपमेंट्स से वो तैयार हो सकें। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि अगर हमारा इक्विपमेंट बढ़िया होगा
हमारी क्लोथिंग बढ़िया होगी, हमारे स्कीज़ बढ़िया होंगे, हमारे हेलमेट्स बढ़िया होंगे। ये सुनने में बड़ी बुनियादी चीज़ें लगती हैं, लेकिन जब आप इंटरनेशनल लेवल पे बात करते हैं तो छोटी से छोटी चीज़ भी बहुत बड़ा असर डालती है। अभी लेज़र गन ही आप लीजिए, पहली बार हमारे एथलीट्स को इस बार लेज़र गन जो बाइथलन फेडरेशन है उसने प्रोवाइड करवाई हैं, तो उसको यूज़ करके मैंने जितने भी एथलीट से बात की, एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस उनमें मैंने देखा। तो ये जब हमारे बच्चे या हमारे एथलीट, हमारी विमेन जब बाहर जाते हैं तो वो उनके लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी, तो उनको ऐसा लगेगा जैसे कि वो नॉर्मल अपना जैसे होम ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रहे थे वो होम ग्राउंड पे जाएंगे। तो मेरा यही मानना है कि अगर उनको इस इक्विपमेंट के साथ शुरू से प्रैक्टिस कराई जाए तो कल को उनको एक अचानक से नया इक्विपमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सर लास्ट में बताइए, हमें एक संदेश दे दीजिए, मैसेज दीजिए हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के अंदर जो प्रोग्राम्स होते हैं उस बारे में, ताकि अभी लोगों को पता नहीं है कि यहाँ पे हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल है, उसके अंदर से भी इस तरह के प्रोग्राम होते हैं, किस तरह से यानी जवानों को तैयार किया जाता है। अगर मैं बात करूँ हाई अल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के प्रोग्राम्स की, तो हमारे प्रोग्राम मोटे तौर पे जो होते हैं वो इंडियन आर्मी के लिए होते हैं। इंडियन आर्मी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस जिसमें अपने BSF, CRPF, ITBP और भी जो हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं इंक्लूडिंग NSG, हम सबको यहाँ पे ट्रेन करते हैं। कोशिश रहती है कि किस तरह से जो हमारे बच्चे हैं, हमारे नौजवान हैं, वो किस तरह अपना टैलेंट को निखार पाए इन स्लोप्स पर। चाहे अगर हम विंटर गेम्स की बात करते हैं तो आगे चलकर वही ओलंपिक्स में जाकर इंडिया का नाम रोशन कर सकें और इंडिया का झंडा जो है वो बुलंद कर सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं गुलमर्ग से मुनीर हुसैन हुर्रा। जम्मू कश्मीर के डोडा खित्ते के गंधू बलीसा में बर्फबारी के बाद कुदरती हुस्न अपनी इंतहा पर है। सरसब्ज पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली और जिससे पूरे इलाके को एक जादुई नज़ारा बख्श दिया है। हिमालयाई खित्ता अपनी बर्फपोश चोटियों और पुरसुकून माहौल के लिए मशहूर है। देखा यानी ज़िला किश्तवाड़ और ज़िला डोडा की अगर बात की जाए तो इनके मैदानी इलाकों में 2 दिन जो है बारिश का कंटिन्यू सिलसिला जारी रहा। एक लॉन्ग ड्राई स्पेल ख़त्म हुआ, लेकिन अगर पहाड़ी क्षेत्र की बात की जाए यानी माउंटेनियस बेल्ट की बात की जाए, क्योंकि मैं आपको बताऊं ज़िला डोडा और ज़िला किश्तवाड़ की बाउंड्रीज जो हैं वो उधमपुर से मिलती हैं, हिमाचल प्रदेश से मिलती हैं, कठुआ से मिलती हैं और बहुत सारे एरियाज से मिलती हैं और रेस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो है वो कनेक्ट होता है। और यहाँ ज़्यादा हिमालयन बाउंड्रीज हैं और ज़्यादातर एरिया जो है ज़िला डोडा का हो, किश्तवाड़ का हो, वो जो है माउंटेनियस बेल्ट है, पहाड़ी एरिया है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि एक लॉन्ग ड्राई स्पेल जो है, एक 1.5 महीने का ड्राई स्पेल जो है वो इन 2 दिनों में खत्म हुआ। यहाँ मैं कैमरामैन से कहूँगा ये देखिए जो पहाड़ आज तक जो है ड्राई स्पेल, जिनमें ड्राई चल रहा था, जिनमें खुशक साली चल रही थी, आज आप देख रहे हैं ये ग्रीन गोल्ड जो है, ये सबुज सोना जो है, ये दरख्त जो है ये बयां कर रहे हैं कि हमने जो है यहाँ एक फर्स्ट स्नोफॉल जो है रिसीव की है। आप मैं कैमरामैन से कहूँगा आप देखिए कितने खूबसूरत और दिलकश मनाजिर जो हैं सुबह के पेश हो रहे हैं इस बालाई इलाके, ज़िला डोडा के बालाई इलाके से। और ये बर्फ़ जो है ये इन 2 दिनों में पड़ी है। और अगर 25 तारीख को और आज फिर आप देख रहे हैं कि मौसम किस तरह का जो मौसम है, किस तरह का मौसम जो है ये आबरो आलूद है और यकीन किया जा सकता है। और हमें बहुत सारी जगहों से रिपोर्ट आ रही है कि यहाँ फिर बारिश और बर्फ़ पड़ रही है बालाई इलाकों में। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आप ये वाला एरिया जो है ये भद्रवा और बलेसा की बाउंड्री है और इस बाउंड्री पे आप देखिए किस तरह का जो है बारिश और बर्फ़ हुई है। मैं कैमरामैन से यहाँ कहूँगा ये वाला एरिया दिखाएगा थोड़ा। ये देखिए किस किस्म की आप देखिए दरख्तों पे जो बर्फ पड़ी हुई है, सफ़ेद वाइट शीट जो है में तब्दील हो गया है पूरा। और आप देख रहे हैं कि पूरा एरिया जो है ये सफ़ेद चादर में लिपटा हुआ दिलकश मनाजिर पेश कर रहा है। खूबसूरत मनाजिर ज़िला डोडा के भलेसा सिन्नू एरिया से मैं आपको ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट दिखा रहा हूँ किस किस्म का मनाजिर यहाँ पेश कर रहा है। यहाँ फिर जो है किसान हो, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो या कोई भी खास हो, आम हो, उनको ये यकीन है कि अगर फिर एक बार यहाँ बारिश और बर्फ़ आएगी तो यकीनी तौर पे हमारी ज़मीनें जो हैं पानी और बर्फ़ से सैराब हो जाएंगी। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे डोडा से। राजौरी में लेबर डिपार्टमेंट की जानिब से एक ज़िले सतह की आगही वर्कशॉप का इनकाद किया गया और प्रोग्राम का मकसद आवाम को मुख्तलिफ मजदूर कवानीन और रजिस्टर्ड तामीराती मजदूरों के लिए मौजूद फलाही स्कीमों से रोशनास कराना था। वर्कशॉप में DDC चेयरपर्सन नसीम लियाकत और MLA राजौरी इफ्तिखार अहमद ने शिरकत की। इफ्तिखार अहमद ने दी इलाकों में ऐसे आगही प्रोग्राम्स के इनकाद पर जोर दिया और तजवीज़ पेश की कि तमाम MG नरेगा जॉब कार्ड होल्डर्स जो एक माली साल में 90 दिन से ज़्यादा काम कर चुके हैं उन्हें लेबर डिपार्टमेंट की फलाही स्कीमों में शामिल किया जाए।
एक छोटी सी अवेयरनेस थी जिसमें हमने प्रोसेस बताया कि आप कैसे अपनी रजिस्ट्रेशंस करवा सकते हैं, कैसे रिन्यूअल करवा सकते हैं और कैसे कैसे डिफरेंट स्कीम जो है लेबर डिपार्टमेंट की उसका बेनिफिट ले सकते हैं। कहीं भी दिक्कत आती है तो मेरा ऑफिस अवेलेबल है। मैं हर जगह ब्लॉक लेवल पर जब ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होंगे उसके बाद हम इसको पंचायत लेवल पर भी करने की कोशिश करेंगे, ताकि हर पंचायत में, मेरे पंचायत में जितने भी मजदूरी लोग, पेशा लोग हैं, वो सारे लेबर डिपार्टमेंट के साथ रजिस्टर्ड हों। यही मेरा मकसद। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान की भाषा बोलने के लिए तुर्की के राष्ट्रपति को भारत की खरी खरी। विदेश मंत्रालय ने कहा, कश्मीर मुद्दा पूरी तरह से द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीयकरण करने की नहीं दी जा सकती इजाजत। पाकिस्तान को सीज फायर समझौते का करना होगा सम्मान, किसी भी उकसावे का भारत देगा मुंहतोड़ जवाब। फ्लैग मीटिंग में भारत का पाकिस्तान को दो टूक जवाब। मीरवाइज उमर फारूक की बढ़ाएगी सुरक्षा, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों के साथ सीआरपीएफ जवान भी रहेंगे तैनात। सीआईडी की इंटरनल इंक्वायरी की रिपोर्ट लीक करने पर छोटा शिमला थाने में केस दर्ज। अज्ञात लोगों के खिलाफ आपराधिक साजिश की धाराओं के तहत कराई गई एफआईआर। पहाड़ों पर मौसम का यूटर्न, जम्मू कश्मीर हिमाचल उत्तराखंड में कई जगहों पर बर्फबारी। सड़क पर बर्फ जमने की वजह से जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कई जगह यातायात हुआ था बाधित, जिसे अब कर दिया गया है बहाल। चीन के विदेश मंत्री के साथ एस जयशंकर की मुलाकात। दक्षिण अफ्रीका में हुई दोनों नेताओं की मुलाकात में बॉर्डर पर शांति और सद्भाव, कैलाश मानसरोवर और फ्लाइट कनेक्टिविटी पर हुई बातचीत। भारत ने तुर्की के राष्ट्रपति और पाकिस्तान को दी चेतावनी। भारत ने कहा, जम्मू कश्मीर हमारा अभिन्न अंग, इस पर किसी भी प्रकार की टिप्पणी को बर्दाश्त भारत नहीं करेगा। बारामूला के बानेर जनबाजपुरा इलाके में आग लगने से एक ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। बडगाम में पीडीपी लीडर आगा सईद मुंतजर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि रिंग रोड पर बडगाम टाउन के लोगों के लिए कनेक्टिविटी की मांग की गई थी, जिस पर हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने तहरीरी तौर पर यकीन दहानी कराई है कि पाटवाव बडगाम में कनेक्टिविटी फराहम की जाए, जिससे मकामी आबादी को फायदा पहुंचेगा। हमने पाटवाव पर उन्होंने डिसाइड किया है कि पाटवाव विलेज पर ये वो लिंक रोड इस दे रहे हैं, क्योंकि एक तो ये अलाइनमेंट के करीब भी है और सिक्योरिटी एजेंसीज ने भी पाटवा विलेज को ही वेट किया है कि आप सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से पाटवा विलेज ही आइडल है जहां से आप लिंक रोड दे सकते हो। और खासकर उन्होंने ये बताया है कि ये लिंक रोड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बहुत करीब है, 2.5 किलोमीटर का फर्क है। तो ये उन्होंने डिसाइड किया है कि हम लिंक रोड आपको पाटवा में दे रहे हैं। जो हमने शूलीपोरा पायमस ये वगैरह दिए थे तो उसमें उन्होंने माजरत ली है कि सिक्योरिटी एजेंसीज ने और जो उनका अपना हाईवे अथॉरिटी का क्राइटेरिया है उसमें ये फिट नहीं बैठ। पहले से घुमा रहा था, जब से इलेक्शन बिगुल बजा पार्लियामेंट इलेक्शन से वो लोगों को गुमराह कर रहे थे। अगर उनको पता था कि सिस्टम कैसा है, इस वक्त हम एक यूटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं, यूटी का हिसाब किताब अलग होता है स्टेट के हिसाब से, उनको उसी हिसाब से लोगों के साथ वादा करना चाहिए था। उनने तो दो टोक कहा था कि आप मुझे मैंडेट दीजिए, मैं जिस दिन मैं हलफ उठाता हूँ बाइज़ वज़ीर आला, शाम को मैं सारे चीज़ों वापस ले आऊँगा, 370 से लेकर बिजली सड़क ये सारे चीज़ें मैं वापस लाऊंगा। तो वो आज क्यों मुकर रहे हैं? अगर उनको लगता है कि मुझसे नहीं हो रहा, उनको ये लोगों को पहले ही करना चाहिए था, पहले ही इस चीज़ का अंदेशा करना चाहिए था कि काम कठिन है मगर आहिस्ता आहिस्ता मैं करूँगा। उनने ऐसा तो नहीं कहा, उनने तो यही कहा था कि बस वोट डालने की देरी और इन तमाम चीज़ों का अजाला होगा।
बीजेपी की जानिब से पुलवामा के टाउन हॉल में पार्टी कारकुनों का एक रोजा इजलास मुनक्किद हुआ और इजलास में पार्टी कारकुनान के अलावा कई लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर पार्टी की जानिब से नए जिला सदर पुलवामा सईद शौकत गयूर अंद्राबी का वालहाना इस्तकबाल किया गया और इस मौके पर जिला सदर पुलवामा सईद शौकत गयूर अंद्राबी ने इल्तिजा मुफ्ती की जानिब से शराब पर पाबंदी आयद करने के हवाले से दस्तखती मुहिम पर कहा कि कश्मीर में शराब पर पाबंदी आयद होनी चाहिए, ताहम इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। देखिए, कोई मुहिम चलाए या न चलाए, कोई इस पर पॉलिटिक्स करे या न करे, मगर हमारा यही है, शराब पर बैन होनी चाहिए। और हमारे लिए खासकर इस कल्चर के लिए, कश्मीरी कल्चर के लिए, कश्मीरी आवाम के लिए, मुसलमानों के लिए बिल्कुल एक बदतरीन चीज़ है और जिस पर हमारी मज़हब ने, हमारी इस्लाम ने इसको बिल्कुल मकरूह कर दिया गया है, इसको हराम कर दिया गया है। सबसे ज़्यादा वोट हमने असम्बली इलेक्शन में लिए कश्मीर में। ये दूसरा मसला है कि सीट हमें कोई नहीं मिली, मगर अगर हम वोटों का शेयर देखेंगे पहले हवाले से तो वोट तो हमें बहुत ज़्यादा मिले। और आप ये देखिए पुलवामा में कि ये बदलाव आप देख रहे हैं, लोगों की शफ़क़तें, मोहब्बतें और ये लोगों का जो यहाँ पर एक जोश है, वलवला है, ये आज खुश हैं कि पुलवामा में बदलाव आएगा, पुलवामा में डेवलपमेंट हो जाएगी। गरीब परवर कोई आया यहाँ पर जिसको इस जिम्मेवारी संभालनी है और यहाँ की डेवलपमेंट के लिए, यहाँ के लोगों के लिए एक अच्छा सा काम होगा। और मुझे उम्मीद है पुलवामा के लोगों से कि इस पार्टी को मजबूत से मजबूत तर करके हम आने वाले इलेक्शन में यहाँ पर ये तमाम जो म्यूनसिपलिटीज़ हैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में उस पर कब्जा जमाएंगे। फौज की 42 आरआर ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज त्राल के इश्तराक से आज एक म्यूजिक फेस्टिवल का इनेकाद किया जिसमें तलबा ने अपनी फनकाराना सलाहियतों का मुजाहरा किया। इस प्रोग्राम में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मुश्ताक अहमद मलिक, एसएसपी अवंतीपुरा सज्जाद अहमद, एडीसी त्राल सज्जाद नक्काश और एसडीपीओ सुहेल अहमद रेशी मौजूद थे। करना चाहते हैं 42 आरआर का, जिन्होंने हमें ये मौका दिया अपना टैलेंट इजहार करने का। बहुत सारे कॉलेजेस के साथ वाबस्ता है। पहली बात तो 42 आरआर ने हमारे साथ जीडीसी त्राल के साथ एक कोलैबोरेशन की, कल्चरल प्रोग्राम, जिसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट ले रहे हैं, अपनी सिंगिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है, कश्मीरी फोक सॉन्ग हो रहा है, जो हम उनका शुक्रिया अदा इसलिए करना चाहते हैं ताकि उन्होंने हमारे इस टैलेंट को बाहर निकालने का एक प्लेटफॉर्म दिया। हम उनका शुक्रिया इस वजह से भी करना चाहते हैं कि ताकि उन्होंने हमारे कॉलेज को इस काबिल समझा कि हम उनके साथ कोलैबोरेशन करें। उनका बहुत शुक्रिया। हमारे एसएसपी साहब, यहाँ पे सीओ साहब है, एडीसी साहब है, उनका भी बहुत सारा शुक्रिया। और मैं चाहता हूँ कि आगे भी ऐसी प्रोग्राम होते जाए ताकि जो कश्मीरी यूथ है वो थोड़ा आगे बढ़े, उनके टैलेंट को एक प्लेटफॉर्म मिले ताकि वो प्लेटफॉर्म में जा सके। चलिए, ये 42 आरआर ने डिग्री कॉलेज त्राल के इश्तराक से म्यूज़िकल फेस्ट का इनेकाद किया है। इसमें ITI त्राल, डिग्री कॉलेज अवंतीपोरा और डिग्री कॉलेज त्राल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। ये बच्चों में इनके टैलेंट को एक्सप्लोर करना है और हमारा रिच कल्चरल हेरिटेज है उसकी तरफ उनको रागिब करना है, इसीलिए आज का ये म्यूज़िक फेस्टिवल। जिले वुलर को सयाहती मकाम के तौर पर फ़रोग देने के इक़दामात जारी है, जबकि इंतज़ामिया ने झील के इर्द गिर्द माहौल को साफ़ व शफाफ रखने के लिए एक मंसूबा तैयार किया है। मंसूबे के तहत झील के इर्द गिर्द 30 गाँवों को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लान के दायरे में लाया जाएगा और इसके लिए वुलर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट अथॉरिटी, अर्बन लोकल बॉडीज़ और महकमे दही तरक्की को मिलकर इस मंसूबे को अमली जामा पहनाएंगे। वलर यह खस्त वनस वलरस मज आब इवन कि लुकन त मुश्किलात गोर अनान नदुर खालान घास अनान गुपन मगर यह वनस आब सतह बिल्कुल कम। वुलर के किनारों पर जो गांव आबाद है लगभग 30 के करीब, तो उसमें कुछ इश्यूज सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के हवाले से पैदा हो गए हैं, जिसको दूर करने के लिए एक प्रपोजल हमारे पास है कि एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा यहाँ पर बांडीपुरा टाउन में, और जो बाकी गांव है वहां पर भी हम जो ये गार्बेज है, सॉलिड वेस्ट है, इसको साइंटिफिक तरीके से कैसे ठिकाने लगाया जाए उसके लिए भी इस पर काम चल रहा है। हुक्मा और अर्बन डेवलपमेंट और रूरल डेवलपमेंट के ऑफिसर्स इस पर काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह हम एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान तश्कील दे रहे हैं जिसके तहत ये सारे गांव इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड किए जाएंगे। त्राल के तारीखी आरिपल चश्मे में पानी की सतह बदस्तूर कम है, जिस पर अवामी खदशात में इजाफा हो रहा है। महकमे जल शक्ति के असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर
गौहर नबी खान के मुताबिक 15 फरवरी तक चश्मे में पानी की सतह बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक सिर्फ 5% इजाफा हुआ है। महकमे का कहना है कि अगले चंद दिनों में पानी की सतह में बेहतरी की उम्मीद है। मकामी लोग भी चश्मे में पानी की वापसी के मुंतजर है। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो अभी बर्फबारी हुई है हायर रीच में, तो मोस्ट प्रॉब्ली आज की डेट में से 30% कम से कम रीजनेबल होना चाहिए, बट एज ऑन डेट 5% भी हुआ ही नहीं है। तो इसको हम क्या बोले, या तो कुदरती कुछ मसला है कि अभी ग्लेशियर्स मेल्ट नहीं हुए हैं या बर्फ़ मेल्ट नहीं हुई है, बट वी आर एक्सपेक्टिंग कि इंशाल्लाह विद इन 3 days इट शुड कम टू लाइव। एटलीस्ट 50% डिस्चार्ज आना चाहिए। जो हम देख रहे हैं कि सराउंडिंग के स्प्रिंग्स आ रहे हैं, बट इसमें कोई अप्रिशिएबल इंप्रूवमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में तवील मुद्दत के बाद हुई बर्फबारी ने न सिर्फ मकामी लोगों को खुशी दी, बल्कि मुल्क भर के सयाहों को भी कश्मीर की जानिब राग़िब कर दिया। गुज़िश्ता रोज़ से सैकड़ों की तादाद में सयाह कश्मीर का रुख कर रहे हैं और बर्फबारी के दिलकश मनाजिर से लुत्फ उठा रहे हैं। यहाँ पे बर्फबारी रिसेंटली हुई है, तो हमने सोचा चलो थोड़ा घूमा जाए कश्मीर में। जैसे कि हमने यहाँ के बारे में सुना है, काफ़ी ज़्यादा मेहमान नवाजी बहुत अच्छी होती है, एंड हम आते रहते हैं यहाँ पे, स्टडीज़ भी करते हैं, तो यहाँ के जो लोग हैं काफ़ी अच्छे हैं, मेहमान नवाजी अच्छे से करते हैं। एंड दैट्स द मोस्ट अट्रैक्टिव थिंग दैट आई लाइक द मोस्ट, एंड द ब्यूटी और जो यहाँ पे दिख रही है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, और जो कि यहाँ पे उस चीज़ को उभारती है कि यहाँ के लोग कैसे हैं, और भी सारी चीज़ें। जम्मू कश्मीर के गुरेज इलाके में फौज की जानिब से गुरेज प्रीमियर लीग का आगाज़ किया गया और इस लीग के दौरान बर्फ से ढके मैदानों में क्रिकेट मैच खेला जा रहा है, जिसमें गुरेज की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मकामी लोगों ने इस मुनफरिद स्नो क्रिकेट टूर्नामेंट के इनेकाद पर फौज का शुक्रिया अदा किया। उम्मीद यही थी, बारिश देख रहे थे, बारिश काफ़ी देर लेट हुई, अभी जो बारिश हुई है हमें थोड़ी राहत मिली है, और जो हमारी फसलें जो नवंबर महीने लगाई थी वो थोड़ी अच्छी हैं, और जो उसके बाद जो फसल लगाई है वो इसमें देखो, आप देखिए यहाँ पे पीला पानी जो है वो फसल का हो रहा है। हम अपने एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से यही गुहार लगाना चाहते हैं कि वो हम जिम्मेदार किसानों के पास आएँ और इन लोगों को अवेयरनेस करें। अभी तक हमारे पास ऐसा कोई जो मामला है नजर नहीं आया है, लेकिन हमारी फील्ड। श्रीनगर के रिहायशी उमर यासीन शाह की पुरस्कार मौत पर रामबन महल खाना और रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। लवाहिकीन का कहना है कि शाह की मौत एक हादसा नहीं बल्कि कत्ल है और वो एक खसूसी तहकीकाती टीम के जरिए तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं। SSP रामबन कुलबीर सिंह ने लवाहिकीन को यकीन दिलाया कि पुलिस मामले की हर जाविये से जांच कर रही है और तकनीकी रिपोर्ट्स आने के बाद हकीकत सामने लाई जाएगी। लास्ट मंथ जो हमारा 22 दिसंबर को हमारा भाई मिसिंग था श्रीनगर से, लेकिन 30 को शाम को हमें फ़ोन आया रामबन से यहाँ पे कि उसकी बॉडी मिली है डिगडोल के पास, जो कि गाड़ी नीचे गई है, थार गाड़ी थी उसको साथ। लेकिन वो पुलिस को भी और हमें भी एक सस्पेक्ट मर्डर लग रहा था, क्योंकि 10 दिन तक पता नहीं चला वहाँ पे कि हादसा हुआ है क्या हुआ है, क्योंकि आज हम आए दिन देखते हैं कोई एक्सीडेंट होता है तो 2 मिनट के बाद पता चल जाता है कि एक्सीडेंट हो गया। कि हमें मतलब बता दीजिए आप मतलब इस पर क्या कार्रवाई कर रही है, इस पर आप स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेट कीजिए। कोई एक टीम हम DC साहब से रिक्वेस्ट करने आए हैं आज फिर से कि आप एक टीम इस पर मतलब एग्जीक्यूट कीजिए, जो कि इस पर। मागाम मुंसिफ अदालत में लोक अदालत का एहतमाम किया गया और इस लोक अदालत में ऐसे बिजली सार्फिन को बिजली बिलों में रियायत दे दी गई जिन्होंने अपनी बिलें अरसा-दराज से अदा नहीं किए थे। इस मौके पर मुंसिफ अदालत की जज ने महकमे बिजली के अफसरान के साथ ऐसे सार्फिन के फीस की अदायगी में रियायत दी। उन्हें ऐसे बिजली बिलों में कमी की गई और उन्हें किस्तों में और मुकर्ररा वक्त पर बिजली फीस को अदा करने को कहा गया। हमारे लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की जानिब से पूरे J&K में यहाँ पे लोक अदालत का इनेकाद हुआ, जिसमें यहाँ पे मुंसिफ कोर्ट मागाम में भी एक लोक अदालत का एहतमाम हुआ, जिसमें ज़्यादातर जो है यहाँ इलाके के जितने भी PDD के जो बिल्स पड़ी थी उनमें आज यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने दरख्वास्त दी और उनमें जो बहुत सारे हद तक जो कंसेशंस थी वहाँ पे वो की गई और लोगों ने भरपूर इस लोक अदालत का फ़ायदा उठाया है। और लोगों से मैं आपकी माध्यम से इल्तिमास करता हूँ कि आप इन चीज़ों का भरपूर फ़ायदा उठाएं। मैंने आज सुना कि लोक अदालत थी मागाम कोर्ट में, तो मैंने अपनी बिल लोक अदालत में डाली तो मुझे बिल्कुल एक अच्छा सा इंसाफ मिला। एक तो इसमें 2-3 किस्त किए और इसमें अमाउंट बहुत कम किया सर।
मैं शुक्रिया करता हूँ सरकार का और इस लोक अदालत का। प्रधानमंत्री श्री स्कूल लाडियार त्राल में एनरोलमेंट ड्राइव के हवाले से खसूसी तकरीब मुनक्किद की गई और इस तकरीब में जोनल एजुकेशन ऑफिस त्राल के ओहदेदारान, वालिदैन और तुलबा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर स्कूल में बुनियादी सहूलियात की बेहतरी और मयारी तालीम पर जोर दिया गया। वालिदैन से सरकारी स्कूल में बच्चों के दाखिले की अपील की गई। हमारे गवर्नमेंट स्कूल में कोई किसी भी मतलब बच्चे के साथ कंपेयर करेगा, आई थिंक कि वो उसके साथ कभी मतलब वो नहीं हो सकता। हमारा स्कूल आई थिंक इस त्राल में सबसे बेस्ट स्कूल है। हम पेरेंट्स से ही गुजारिश करना चाहते हैं कि अपने बच्चों को यहाँ एडमिट कीजिए। पीएम श्री की बात करेंगे तो पीएम श्री में इतनी सारी फैसिलिटीज़ है कि जिसको बच्चे की ज़रूरत थी, वो नीड ऑफ द आवर था आज। तो इसलिए कि मैं पेरेंट हजरात से गुजारिश करता हूँ कि क्यों ना आप वो फ़ायदा उठाएंगे कि इस प्राइमरी स्कूल में जितने भी फैसिलिटीज़ आएंगे, वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ आएंगे, उन फैसिलिटीज़ का वो मतलब उनका मकसद ही वो अपने बच्चों को इस स्कूल में दर्ज कराएं। कान्हावा मागाम में नूरुल-आइन ट्रस्ट जम्मू कश्मीर के हेडक्वार्टर पर ट्रस्ट की जानिब से बच्चों की सलाहियतों को निखारने और उनकी हौसला अफजाई करने के सिलसिले में एक तक़रीब मुनक़्क़िद हुई, जिसमें ऐसे बच्चों की हौसला अफजाई की गई जिन्होंने मुख्तलिफ मुकाबलों और चैम्पियनशिप में मेडल जीते हैं। तक़रीब में आर्मी के ऑफिसर, माहिर तालीम और दीगर शख्सियात मौजूद थी। उन्होंने उन बच्चों की इज़्ज़त अफजाई की गई और इस मौके पर मुख्तलिफ शख्सियात ने खिताब करते हुए कहा कि तालीम के साथ साथ खेल कूद के मैदान में अपनी सलाहियतों को निखारना वक्त की ज़रूरत है। जम्मू में यूटी लेवल स्टेट खेला था जहाँ पे मुझे सिल्वर मेडल आया और आज नूरुल-आइन ट्रस्ट में हमें यहाँ पे एक फंक्शन था, तो हमें इससे बहुत ज़्यादा हौसला मिला और आगे जाके हमें और सपोर्ट मिल सकता है, आगे जाके हम और इससे अच्छा कर सकते हैं। फैसिलिटेशन प्रोग्राम था जिसमें हमें भी बुलाया गया था। हम फयाज़ अहमद सर के बहुत शुक्रगुजार हैं जिन्होंने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, फैसिलिटेशन प्रोग्राम। इससे हमें बहुत हौसला अफजाई हुई और मोटिवेशन भी मिली और इससे हम आगे जाके बहुत अच्छा कर सकते हैं। मेरे पास 13 गोल्ड मेडल है, सिल्वर 1 है। फयाज सर ने यहाँ पर अवार्ड दिया, मैं फयाज सर की बहुत शुक्रगुजार हूँ। हमने जो बच्चे बाहर खेलने गए थे बहुत सी एकेडमी से, श्रीनगर से, उन्होंने वहाँ से अवार्ड लाए हैं। इसी नूरुल-आइन ट्रस्ट ने सोचा, मैंने सोचा कि हम उनको हौसला अफजाई करें कि एक स्टेज पे ला के उनको अवार्ड्स दे कि ये उनका हौसला और भी बढ़ जाए कि ये कल और भी कर सकता है, इससे ज़्यादा भी। बहुत सारे बच्चों का मेडल आया था, तो हम फयाज साहब के बहुत शुक्रगुजार है कि इसने ऐसी फैसिलिटेशन प्रोग्राम रखा था यहाँ पे। और हमारे इनिशिएटिव यही रहता है कि जितने भी बच्चे अभी ड्रग्स में हैं उनको चाहे कि वो सपोर्ट्स में आ जाए। नॉट ओनली इन टाइकोंडो, बहुत सारी गेम्स है, वो इन ड्रग्स से दूर रहे। ड्रग्स एक बड़ी वबा है हमारे कश्मीर में, स्पेशली मैं अपनी कश्मीर की बात करूँगा। तो हम चाहते हैं कि हमारा यही इनिशिएटिव रहता है कि हम ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते रहे ताकि बच्चे जो ड्रग्स में है वो इससे दूर रहे। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन उधमपुर में उर्दू और मौसीकी शोबे के इश्तराक से एक कसीरुल-लिसानी मुशायरा मुनक़्क़िद किया गया और इस प्रोग्राम का मकसद तलबा में अदबी दिलचस्पी को फ़रोग देना था, जिसमें मारूफ शोरा, नाक़िदीन और स्कॉलर्स ने शिरकत की। जो कि अकेडमी ऑफ आर्ट, कल्चर एंड लैंग्वेज की सेक्रेटरी हरविंद्र कौर मेहमान खसूसी थी, जबकि बड़ी तादाद में कॉलेज के स्टाफ, तलबा और प्रिंसिपल ने भी शिरकत की। साढ़े आस्ते बड़ी अच्छी चीज़ होंदी कि जे अस नई नई भाशा गी सिखदे ने, ऑब्जर्व करदे ने कि जे असी अपनी सिर्फ अपनी भाशा गी सही, दूई भाशा गी महत्व नहीं दिंदे, सिर्फ अपनी भाशा गी इंपॉर्टेंस दिंदे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक भाशा की ज़्यादा महत्व दियो, हर भाशा गी ज़्यादा सीखना चाहिए, पर अपनी मातृभाषा भी नहीं ना भूलना चाहिए। लिए मुशायरा साढ़े आस्ते काफ़ी अच्छा है और ये जिसले उन्हें मुशायरा होता काफ़ी अच्छा है और असी काफ़ी अच्छा महसूस हुआ है। ऐसी कोई गल नहीं है, साड़ी जियां साड़ियां मैम उन्हें भी असीं बड़ा इनकरेज किया है। असें एक दो जी कविता है आपू भी लिखी दी है, फिलहाल तो अस ओह् नहीं सनागे, पर भी ये है कि अस अपनी भाशा की प्रमोट करने की बड़ी कोशिश करा दे न। ते इस वेले ये चला दा कि साड़ी डोगरी भाशा है जेह्ड़ी ओह् बधने दी तदार उप्पर है, तो इसी अस होर बधाने की कोशिश करा दे। अकेडमी एक बहुत बड़ी अकेडमी है जो कि प्रमोट करती है लोकल आर्ट और कल्चर को, और हमारी बच्चियां जो हैं वो साथ मिलके देखें कि ये भी क्या एक्सपोजर होता है। उधमपुर एक छोटी जगह है, तो ये ज़रूरी है कि बाहर के लोग आएँ और एक ताज़ी हवा के साथ और एक उनको एक इंस्पिरेशन दे के जाएँ कि अगर वो इस लैंग्वेज को बोलते हैं तो उसका प्रमोशन भी हो रहा है और ये एक्सेप्टेड लैंग्वेज है अमंग्स द पीपल। माता वैष्णो देवी के दरबार में हालिया बर्फबारी के बाद अकीदतमंदों के चेहरों पर खुशी नजर आ रही है। अकीदतमंद इस मौके पर ख़ास मान रहे हैं क्योंकि फरवरी के महीने में उन्हें माता वैष्णो देवी के कदीम गुफा के दर्शन का मौका भी मिल रहा है।
मैं पहली बार नहीं आया हूँ, मैं पहले भी काफ़ी टाइम आ चुका हूँ। ये मेरा 4th टाइम है और लास्ट टाइम मैं 2021 में आया था। यहाँ की हमेशा जो आस्था है, लोगों का क्राउड है, ये अलग ही आकर्षण देता है लोगों को यहाँ आने के लिए, खींचता है, जिससे लोगों को बहुत ही, हमारे हिंदू समाज में भी और अलग अलग मजहब के लोग यहाँ आना पसंद करते हैं, क्योंकि माता की भक्ति इतनी ज्यादा लोगों के सर चढ़ के बोलती है, सभी एंजॉय करते हैं। अच्छा लगा सुन के हम लोगों के कि बर्फ पड़ गई, थोड़ा मौसम को देखते हुए भी, क्योंकि आप देख रहे हैं आजकल धूप भी बहुत ज्यादा है, तो लंबा सफर होता है, गर्मी बहुत रहती है, तो उस हिसाब से बर्फ का थोड़ा एक अच्छा रहेगा। सब लोग जय माता दी करके पहुंचेंगे, बिल्कुल माता के घर पे, माता ने बुलाया है, बिल्कुल जाएंगे भी। तो अगर हमें दर्शन का मौका मिलेगा और हम लोगों को चांस मिलेगा तो हम अपने आप को बहुत लकी फील करेंगे और बहुत अच्छा लगेगा हमारे। हम बहुत खुशकिस्मत है कि माता रानी का बुलावा है, यहाँ पे माता रानी के दर पे आए हैं। और मेन बात ये है कि सबसे बड़ी बात हमको पता चला है कि यहाँ पे स्नोफॉल भी हुआ था, तो इस चक्कर में ये भी खुशी है कि स्नो देखने को मिलेगी और पुरानी गुफा भी खुल गई है, साथ में ये भी स्पेशल चीज है। तो बस यही है, माता रानी के दर्शन खुलने से हो जाए अच्छे से। बहुत ही अच्छा लगा मेरे भाई, खाने पीने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए। अब की बार भीड़ नहीं थी, बहुत अच्छे दर्शन हुए थे। माता के 2 बार दर्शन करके आया, मैं बहुत अच्छा फील हुआ। अब की बार फिर नेक्स्ट मंथ माता के दर्शन करने के लिए आएंगे। मैं सोनीपत से हूँ और मैं यहाँ पर 6-7 बार आ चुका हूँ माता के दर्शन करने। यहाँ पर जो आदमी अपनी तमन्ना मांगता है वो पूरी होती है। यहाँ पर ऊपर बर्फ भी रहती है, ऊपर बहुत मजा आता है ऊपर जाने में और आने में और दर्शन करने में, अति मन खुश होता था। बजट 2025-26 को लेकर अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए राजौरी में बीजेपी जिला यूनिट की जानिब से बजट पे चर्चा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया और पार्टी के सीनियर लीडरान ने इस मौके पर बजट की अहमियत और इसके फवाइद पर रोशनी डाली ताकि अवाम को हुकूमती पॉलिसियों से आगाह किया जा सके। फायदा मिलेगा और मिलने जा रहा है। आज हमारे यहाँ राजौरी के अंदर जो हमारा कार्यालय है भारतीय जनता पार्टी का, वहाँ पे भी बजट के बारे में चर्चा हुई और सब लोगों ने उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें कही और सब लोग खुश हैं इस चीज़ के बारे में। खासकर जो गरीब लोग हैं वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा खुश हैं। डिप्टी कमिश्नर उधमपुर सलोनी रॉय ने शहर का दौरा किया और महाशिवरात्रि और रमज़ान की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान बाजारों में बढ़ती भीड़ को मद्देनजर रखते हुए और अवामी मुश्किलात को कम करने के लिए किए गए इंतजामात का मुआयना भी किया गया। एसोसिएशन के साथ और जो हमारी मुस्लिम बिरादरी है उनके साथ हमने यहाँ पे विज़िट रखी थी मार्केट में, क्योंकि अब जैसे कि हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि और रमज़ान के त्यौहार भी आने वाले हैं और शहर में आबादी बढ़ने से कंजेशन की प्रॉब्लम भी बढ़ती जा रही है और यहाँ पे जो RDSS में भी इलेक्ट्रिफिकेशन का काम शुरू होने जा रहा है, तो उसी के सिलसिले में हम यहाँ पे जो सिविल सोसाइटी है उनके साथ हमने ये प्लान किया था कि हम ऑन स्पॉट जो उनकी दिक्कतें आती हैं, जो उनकी फर्दर सजेशंस है, उसको हम ऑन स्पॉट ही सुनेंगे और जो बेस्ट सोल्यूशन पॉसिबल होगा उसको हम देंगे। और इसमें यहाँ पे लोगों का बहुत सपोर्ट रहता है और हम एकजुट होके काम करते हैं ताकि हम उधमपुर को डीकंजेस्ट कर पाएँ, उसको एक बेहतर शहर बना पाएँ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।